नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, दिसंबर 2022 ये साल जाते जाते आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव करके जाएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की चाल क्या कहता है ये जानते हैं। केतुदेव बैठे हैं आपके लगन में और सूर्य बुध शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है आपके धन भाव में। शनिदेव आपके चौथे भाव में हैं और चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे और राहु विवाह स्थान पर बैठे हैं। मंगल आठवें भाव में हैं। तो इस महीने क्या होगा, इन ग्रहों की चाल क्या कहती है, कितने पाएंगे सफलता, कितना करना होगा मेहनत, तो चले जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो एक बात जान लें कि अगर हम दो शब्दों में कहें तो ये समय अपनों के साथ समय बिताने के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि माता पिता सुख से हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है और उनसे ढेर सारा प्यार भी बरसेगा। अब धन कितना आएगी, कितना होगा खर्च, चले जानेंगे विस्तार से। आपकी नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी, कैसा रहेगा व्यवसाय, प्रेम जीवन में क्या होगी हलचल और वैवाहिक जीवन में कितना मिलेगा प्यार, धन कितना बचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो करियर के मामलों में ये महीना आपके अनुकूल है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं शनिदेव महाराज। पूर्ण दृष्टि पूरे महीने आपके दसम भाव पर रहेगी। तो क्या होगा, काम की जिम्मेदारियों को भली भांति समझेंगे और समझकर आप जिम्मेदारियों को पूरा भी करने के लिए प्रयास करेंगे। यानी आपके अंदर जो शनिदेव हैं अनुशासन भरेंगे, समय के पाबंद रहेंगे, हर जिम्मेदारी जो भी आपको मिलेगी उसको बखूबी समय पर पूरा करेंगे ईमानदारी के साथ, और यही मेहनत आपको सफलता और सम्मान दोनों ही दिलाएगा। तो कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मनपसंद काम भी आप करेंगे और इसका भी कामयाबी पूरी तरह से आपके पल्ले है, आपके पक्ष में है। तो जो छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति देव बैठे हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपको दूरदर्शिता देंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति अद्भुत हो जाएगी, आपकी निर्णय लेने की शक्ति आपको उत्तम सफलता देगी, अदम्य साहस और गुण देगी। तो नौकरी में भी आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपको लगेगा कि आपका समय अब अच्छा शुरू हो गया है, यानी अच्छे दिन आ चुके हैं। तो आपकी जो भी चुनौतियां थी ना, अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब आपको अपने ऊपर काम का जो बोझ है ना वो भी कम महसूस होगा और इस समय यही चीज़ें फ़ायदा देगी। बुध शुक्र सूर्य तीनों ही तीसरे भाव में आ जाएंगे। कब, बुध जो आएंगे वो 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को और सूर्य भी आपके तीसरे भाव में 16 दिसंबर को। क्या होगा, आपका जो अपने सहकर्मी से संबंध है ना वो बेहतर बने रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप नौकरी में भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में आ रही है। अब देखिए यहाँ आप अगर हम व्यापारी हैं उनकी बात करें तो उत्तम परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में राहु देव हैं, आपकी बुद्धि को और तेज करेंगे, तेज गति से चलाएंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत तेज होगी। जैसे कि राहु जो संचार के कारक भी हैं तो मशीन के कारक हैं। ऐसे में क्या होगा, वो बिल्कुल मशीनी तौर से, जैसे मशीन चलता है फटाफट से, वैसे आपका दिमाग भी क्विक चलेगा और मुश्किल से मुश्किल चुनौती का हल भी आप तुरंत कर लेंगे। आपकी व्यापार की समस्त बाधाएं समाप्त होगी और व्यापार को आगे बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो अष्टम भाव में वक्री अवस्था में। तो क्या होगा, मंगल देव यहाँ पर व्यापार में निवेश करते समय बस आपको थोड़ा सा सावधान रहने को कहते हैं, नहीं तो कहीं आप गलत स्थिति में धन को पहुंचा दिए तो फिर मुश्किल होगी, नुकसान होगा। सूर्यदेव 16 दिसंबर को आपके तीसरे भाव में आएंगे। तो जो जोखिम रिस्क लेने की प्रवृत्ति है ना वो आगे बढ़ेगी। आपको सरकारी क्षेत्र से भी काम मिलेगा, जिसके कारण आपके व्यापार में तरक्की होगी और खासकर महीने के उत्तरार्ध जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा आपके लिए लाभ की स्थिति ज़्यादा बनेगी। तो हम अब जानते हैं धन की स्थिति कैसी रहेगी। उसके बाद इसके पहले एक बार फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे, प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तब लाइक कीजिएगा। तो धन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, क्योंकि मंगल वक्री अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव होता ही है जैसे कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो क्या होगा ना, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। तो ये खर्चा थोड़ी सी परेशानी तो देगा,
हालांकि खर्च शुभ मांगलिक कार्यों पर होगा, महत्वपूर्ण कार्य पर धन खर्च हो रहे हैं, पर कुछ खर्च व्यर्थ भी होगा जो आपको परेशान करेगा। तो आगे चलकर धन की स्थिति गड़बड़ ना हो जाए, तो आप एक बेहतर तरीके से चीज़ों को पहले ही आप बना लें, एक बजट बनाकर कार्य करें तो अच्छा रहेगा। और मंगल अपने ही दूसरे भाव को देख रहे यहाँ पर कारण अचानक से धन भी प्राप्त करवाएगा। गुप्त धन की प्राप्ति यानी लॉटरी, जुआ, सट्टा या कहीं पैसे आपने रख कर भूल गया है तो उन चीज़ों से धन आने के योग है। और बुध, शुक्र, सूर्य तीसरे भाव में रहने से आर्थिक मजबूती तो आएगा ही, लेकिन प्रयास भी करना होगा। सूर्यदेव की कृपा से खासकर सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, सरकारी कार्यों से लाभ होगा। और खासकर अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो यहाँ पर आपकी तरक्की होने के योग है, तो लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा देखिए स्वयं को महत्वपूर्ण समझते हुए स्वास्थ्य यानी कि शरीर को भी थोड़ा आराम दे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। और जब आपका स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो आप बेहतर तरीके से कार्यों को कर पाएंगे। तो जैसे कि सुबह सुबह उठें, थोड़ा सा सैर करें, साइकिलिंग करें, तो योगा वगैरह करें, ताकि आप फिट रहें। और आपकी राशि पर राहु केतु का प्रभाव है, तो क्या होगा ना, लापरवाह नहीं हो सकते इस समय, वरना आप किसी भी समस्या में फंस जाइएगा। तो लापरवाही नहीं करें। और अष्टम भाव में मंगल हैं, तो क्या होगा ना, वाहन भी आपको सावधानी से चलाना है, जैसे कि कहीं गिर ना जाए, चोट चपेट ना लग जाए, जैसी चीज़ें हैं तो आप उनसे बचिए। साथ ही रक्त संबंधी समस्या या फिर यूरिन की परेशानी, छोटी मोटी चोट चपेट, दुर्घटना जैसी चीज़ें हैं, और या फिर पहले से ही आप किसी तरह का कोई परेशानी है शरीर में, तो सर्जरी वगैरह होने की संभावना बनी हुई है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। रिश्तों की बात करते हैं, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन में क्या होगा बड़ा बदलाव। तो प्रेम जीवन के लिए हालांकि ये महीना आपके लिए उत्तम है, क्योंकि देखिए पंचम भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव महाराज द्वादश भाव में, चतुर्थ भाव में यहाँ पर कुंडल यहाँ पर विराजमान। अब यहाँ पर क्या होगा, आप और आपके लव के बीच थोड़ी सी दूरियां महसूस करेंगे। तो ये दूरी हालांकि चाहकर भी दूर नहीं होंगे, लेकिन किसी न किसी कारण बस आप एक दूसरे से आपकी दूरी होगी जरूर। हालांकि आपके लिए कोई ठोस कारण नहीं होगी, कोई ठोस वजह नहीं होगी। हालांकि आप उनसे बातें करें तो आपको सफलता मिलेगी, आप उनसे जुड़े रहें और उनकी तरफ से आपके प्यार को सहमति मिल सकती है। लेकिन 3 दिसंबर को बुध और 5 दिसंबर को शुक्र आपके तीसरे भाव में आएंगे, नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो प्यार की राह में आ रही जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त करेंगे। और आपके लव के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाने की योजना बना सकती है, प्रेम बढ़ेगा। और अगर आप विवाहित हैं तब क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, तो जीवन साथी को हठी बना सकते हैं, मनमौजी बना सकते हैं। तो ये बात आपको थोड़ा सा हो सकता है आपकी बात वो नहीं माने, आप लोगों के बीच थोड़ा टेंशन हो जाए, कहासुनी हो जाए। तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल भी आपके अष्टम भाव में वक्री हैं, तो ऐसे में जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ा गर्मी, थोड़ी तेजी, थोड़ा सा कड़वाहट बढ़ाएंगे। जो हो सकता है वो अच्छा भी बोलना चाहे तो आपको चुभ जाएगी। हालांकि ससुराल पक्ष से भी आपको ज़्यादा बहुत आपके पक्ष में समय नहीं दिखता। ऐसे में आपको सावधानी रखना है, इस महीने आपको सावधान रहना है, किसी भी तरह का विवाद को बढ़ावा ना दें। और संतान को लेकर थोड़ा सा चिंताएं हैं, हालांकि संतान के लिए समय अनुकूल है, उनके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी आप माता पिता हैं तो थोड़ा टेंशन तो रहता है। लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो पूरा फोकस बनाए रखें। पारिवारिक जीवन को अगर हम देखें, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है। तो धन भाव में बुध, शुक्र, सूर्य शुरुआत में हैं, तो सकारात्मक रहेगा। लेकिन रिश्तों में प्रेम है, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। कोई बड़ा फंक्शन होना, बहुत सारे मेहमान आना घर में, यानी कि कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम, उल्लास की भावना, ये सभी चीज़ें हैं आपकी शुरुआत में। मंगल अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो थोड़े बहुत तनाव तो पैदा करेंगे। हालांकि ससुराल पक्ष के लोगों के परिवार के किसी व्यक्ति को गलत कुछ कह दिया तो परिवार में विवाद ना हो जाए, ऐसे में थोड़ा सा ख्याल रखें। तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति के दूसरे भाव पर दृष्टि व्यवहार कुशलता को बढ़ाएगा, तो तमाम चुनौतियों को आप बखूबी सामना कर पाएंगे। और चतुर्थ भाव के में जो स्वराशि के शनि हैं, यहाँ पर आपके परिवार से थोड़ी बहुत दूरी बनाएंगे। हालांकि आप कार्य में व्यस्त रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपनों के लिए समय निकालना है, थोड़ा सा खुश मिजाज रहने का प्रयास करें। और गायत्री मंत्र पढ़ें ताकि सही समय पर सही डिसीजन लेने का उपाय क्या करेंगे। तो देखिए शुक्रवार के दिन आपके जो राशि के स्वामी उनको बल देना, ओम सुम शुक्राय नमः। आप या तो भोर के समय या रात में सोने के पहले आपको जप करना। भोर मतलब सुबह 4-5 बजे, कम से कम 27 बार, 51 बार, 108 बार जप कीजिए। और आप रोज करें तो और भी अच्छा। और गाय को आप बुधवार के दिन हरा चारा खिला सकते हैं।
साथ ही आप मंत्र भी शुक्र मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः, इसका जप कर सकते हैं। शनिदेव का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम में 5 बार भी जप कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से अगर मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।